महाभारत युद्ध की जब भी बात होती है तो इसमें अनेकों वीरों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने पराक्रम से प्रभावित किया। परंतु एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपने पराक्रम ही नहीं बल्कि अपनी निष्ठा, अपनी वीरता, अपनी मित्रता और अपनी दानवीरता से भी प्रभावित किया, जिसने अपने पूरे जीवन काल में अपनी वास्तविकता के बिना ही जीवन जिया। सूर्य पुत्र होने, पांडवों का भाई होने और माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होने का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला, बल्कि तिरस्कार ही मिला। जिस योद्धा को युद्ध में धोखे से मरने के बाद आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को पुनः जीवित क्यों किया और क्यों कर्ण ने भगवान शिव को अपने सारे अस्त्र लौटा दिए, तो ये जानने से पहले हम जानेंगे आखिर कर्ण कौन थे। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब बड़ी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए मेहमानों की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती। एक बार वह दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनका भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती बोली, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंधध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी को नहीं कह सकी और समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर कुंती ने उस मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था। उसने बालक को अपने गले से लगा लिया और घर लाकर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था। इसी से कर्ण के लिए सूत पुत्र तथा राधे नामों का भी प्रयोग किया जाता है। कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को सूत्रपुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया।
जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेंगे, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिव भक्त भगवान परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना ना कर दे, ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोल दिया कि वो ब्राह्मण हैं। परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनुर्धर बोलने लगे। दोस्तों, एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर आराम कर ले। तभी अचानक से एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन भगवान परशुराम से उससे बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब वो सब भूल जाएगा। अब कर्ण और दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहाँ सभी धनुर्वी अपने गुण दिखाते हैं। इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहते हैं, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता था। तब वे उसका नाम जाति पूछते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलता है कि वो शूद्र पुत्र है, तब सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। भीम उसे बहुत बेइज्जत करते हैं। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती है और यही वजह बनी कि कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड़े होने की। जब दुर्योधन ने ये देखा तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसे पता चला कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है। वो उसे कलिंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन ने बोला कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहता है। इसके बाद से वे दोनों पक्के दोस्त हो जाते हैं। इस घटना के बाद कर्ण के मन में अर्जुन के लिए एक अलग सा ही बैर था, जिससे वे युद्ध की ओर प्रेरित होता था और हमेशा दुर्योधन को युद्ध की ओर प्रस्थान करने की कोशिश करता था। दोस्तों, माना जाता है, एक कथा के अनुसार अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा कर दी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करेंगे, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेंगे तो वह मना नहीं करेंगे और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्रदेव ने फायदा उठाया था। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्रदेव ने कर्ण से साधु के भेष में उनसे उनके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि वे कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतना बड़ी भिक्षा मांग ली। लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु भेष में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्रदेव द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर
देने का आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र को सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। और जब भी युद्ध के दौरान कर्ण को उन दिव्यास्त्र की आवश्यकता होती, तब कर्ण ने अपने मंत्रों के आवाहन से अपने दिव्य अस्त्र को प्रकट कर सकते थे। महाभारत युद्ध में कर्ण का सबसे भीषण युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती माता के श्राप की वजह से भूमि में धंस गया था और कई यत्न के बाद भी रथ का पहिया बाहर नहीं आ रहा था, जिसके पश्चात उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र का आवाहन किया था, परंतु अपनी गुरु द्वारा दी गई श्राप के कारण कर्ण अपने मंत्र ही भूल गए थे। उसी समय अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार करना बंद कर दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने उस वक्त अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध करने के लिए प्रहार कर दिया था। कर्ण के वध के समय भगवान परशुराम को अपने शिष्य के वध का भान हो गया था और वे तुरंत ही कर्ण के पास आ गए। जब कर्ण का वध हो चुका था, तो प्रश्न ये उठता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र कहाँ हैं, क्योंकि कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया था और भगवान परशुराम यह बात जानते थे कि यदि दिव्य अस्त्र का प्रयोग ना किया जाए तो वे अस्त्र नष्ट नहीं होते हैं, और यदि कर्ण के दिव्य अस्त्र नष्ट नहीं होते तो कोई भी दैत्य, राक्षस, देवियां, कोई भी अन्य दिव्यास्त्र का प्रयोग कर सकता है और मानव समाज को अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। और किसी गलत हाथों में दिव्य शक्ति आ जाए तो विनाश होना संभव है। इस संकट से संसार को बचाने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति के प्रयोग से कर्ण को 2 पहर के लिए जीवित कर दिया। जब कर्ण जीवित हो जाते हैं तो भगवान परशुराम कर्ण को पकड़कर विलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं, हे पुत्र, मेरे दिए गए श्राप से तुम्हारी मृत्यु हो गई। तब कर्ण भगवान परशुराम को प्रणाम करके कहते हैं, नहीं गुरुदेव, इसमें भी आपका आशीर्वाद था। इसके पश्चात भगवान परशुराम से उन्हें पुनः जीवित करने का कारण पूछते हैं। भगवान परशुराम जी कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारे दिव्य अस्त्र भी नष्ट नहीं हुए हैं और अगर ये किसी गलत हाथों में आ गए तो संसार संकट में आ जाएगा। ये बात सुनकर कर्ण काफ़ी चिंतित हो गए जाते हैं और वे भगवान परशुराम से इसका उपाय पूछते हैं। तब कर्ण कहते हैं, गुरुदेव, मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। तब भगवान परशुराम कर्ण से कहते हैं, कर्ण, तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना है, ताकि तुम्हारी तरह कोई सामर्थ्यवान योद्धा इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सके। तब कर्ण भगवान परशुराम को अपने दिव्यास्त्रों का स्थान बता देते हैं, ताकि वे दिव्य अस्त्र किसी गलत हाथों में ना लग जाए। कर्ण का समय पूर्ण होने पर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही निश्चित कर दिया था कि इस युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध में दोनों पक्षों से लड़ रहे योद्धा जब वीर गति को प्राप्त हुए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसलिए कर्ण को भी स्वर्ग की ही प्राप्ति हुई थी।
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।